अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 आपकी बुक के पेज नंबर 118 से स्टार्ट हो रहा है, जिसका टाइटल नेम है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू अलजबरा। इस चैप्टर से हम अलजबरा स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो चैप्टर है ये अलजबरा के बारे में इंट्रोडक्शन है। और इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या मेन पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू अलजबरा में यानी इस चैप्टर में हमारे पास जो मेन पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं वो ये हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट सेंटेंस, फिर स्टेटमेंट, फिर ओपन स्टेटमेंट, फिर वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स और इवैल्यूएशन। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, जब तक हमें इन चीज़ों का पता नहीं होगा हम अलजबरा में आगे नहीं बढ़ सकते। अलजबरा में इंटर होने के लिए उसकी कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो इस लेक्चर में हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती हैं। इनकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे हम बुक से और इनके एग्जाम्पल्स के साथ इनको हम अंडरस्टैंड भी करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सेंटेंस। तो स्टूडेंट, सेंटेंस क्या होता है ये आपकी बुक के पेज नंबर 119 के ऊपर एक हाईलाइटेड डेफिनेशन लिखी हुई है, जो कि है अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स दैट कन्वेज सम मीनिंग। यानी एक सेट ऑफ वर्ड्स, यानी एक ऐसा सेंटेंस क्या है, सेट ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का सेट है जो क्या करता है, कोई ना कोई हमें मीनिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 4 is less than 6। तो ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस, इसका मतलब क्या है, 4 जो है 6 से छोटा होता है। तो ये एक ऐसा सेट ऑफ वर्ड्स है, एक ऐसा सेंटेंस है जो हमें कुछ मीनिंग दे रहा है। तो वर्ड्स का ऐसा सेट जो हमें कुछ ना कुछ मीनिंग्स कन्वे कर रहा हो, वो उसे हम कहते हैं सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट। इसी के नीचे एक और हमारे पास हाईलाइट हुई हुई है डेफिनेशन कि अ सेंटेंस दैट इज ईदर ट्रू और फॉल्स इज नोन एज अ स्टेटमेंट। इसका मतलब अब क्या हुआ कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वो अगर ट्रू या फॉल्स हमें कहा जाए, इसको बताएं कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो अगर वो ट्रू या फॉल्स हो जाए तो उसे हम कहेंगे अब ये स्टेटमेंट बन गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे ये कहा जाए इस सेंटेंस को आप बताएं कि ये ट्रू है या फॉल्स, तो हम क्या कहेंगे, 4 6 से छोटा होता है तो ये बात ट्रू है, तो हमने लिख दिया ट्रू। तो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस अब स्टेटमेंट बन गई है, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें जो मीनिंग्स कन्वे हो रहे थे वो ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास है ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट क्या होती है, आपकी बुक के पेज नंबर 120 के ऊपर सबसे पहले ही लिखी हुई है। क्या है हमारे पास इसकी डेफिनेशन कि इन एन ओपन स्टेटमेंट it is not immediately known whether the statement is true or false because not all the information is available। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि ओपन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम जल्दी से नहीं बता सकते कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, क्योंकि हमें सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय एम्प्टी बॉक्स है और इज इक्वल टू 15। ठीक है,
ये हमारे पास एम्प्टी बॉक्स है, यहाँ ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग है, ये हमें नहीं बताई हुई। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिस की हुई हो, बताई गई ना हो, जिसके बारे में हम ये जज ना कर सकें जल्दी से कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं ओपन स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? इसकी डेफिनेशन भी 120 पेज के ऊपर ही लिखी हुई है, जो कि है अ वेरिएबल इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ विच इज नॉट नोन। वेरिएबल एक ऐसा सिंबल होता है जो एक ऐसी क्वांटिटी को, ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो हमें मालूम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं x + 12 इज इक्वल टू 15। तो यहां पर ये जो x है इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो यहां पर ये जो x है ये होगा वेरिएबल, यहां पर x होगा वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? ये आपकी बुक के पेज नंबर 121 के ऊपर लिखी हुई है डेफिनेशन। अब वो डेफिनेशन क्या है कि अ टर्म दैट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू एंड अपीयर्स सेपरेटली फ्रॉम अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी टर्म जिसकी एक फिक्स वैल्यू हो, उसकी वैल्यू चेंज ना हो और वो वेरिएबल से सेपरेट आ रही हो, तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। जैसे हमने ये लिखा कि x + 12 इज इक्वल टू 15, ये एक हमने लिखा एक्सप्रेशन। इसमें ये जो 12 है इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं ना हो सकती और 15 की वैल्यू भी चेंज नहीं हो सकती और ये वेरिएबल से भी सेपरेट आ रहे हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट 12 भी कांस्टेंट है और 15 भी कांस्टेंट है। एक और एक्सप्रेशन मैं लिख के आपको बता देता हूं, x + 7 इज इक्वल टू 9 लिखा जाए तो इसमें 7 और 9 क्या हैं? कांस्टेंट्स। आगे देखते हैं क्या है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? ये आपकी बुक के पेज नंबर 121 के लास्ट पे ही लिखी हुई है डेफिनेशन कि the symbol or number appearing before the variable used in algebraic term is called its coefficient। क्या मतलब कि अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x + 9 इज इक्वल टू 15, फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में जो टर्म या जो वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी उसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट, उसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट। जो वैल्यू या जो नंबर हमारे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट, और 9 और 15 यहां पर क्या हैं? कांस्टेंट्स। ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट। आगे है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। हम इनको एक एग्जांपल में समझेंगे कि ये क्या होता है। बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। लिखा हुआ है पेज नंबर 121 के ऊपर, एनी न्यूमरल वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरल्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय वन और मोर साइंस of fundamental operations plus minus multiply or divide is known as an algebraic expression। तो स्टूडेंट्स इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कोई भी नंबर्स या वेरिएबल्स, दो नंबर्स हों, 3 हों, उनके दरमियान ऑपरेशंस भी आ रहे हों। जैसे मैं लिखता हूं 2x + 4y - 9, ये मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। ये मुख्तलिफ टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। ये जो हमारे पास 2x, 4y और 9 ये सारी टर्म्स हैं,
और इनको कंबाइन कर रहे हैं प्लस और माइनस। ये ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं। इन ऑपरेटर्स के जरिए ये तीनों टर्म्स कंबाइन हो रही हैं। जब ये टर्म्स कंबाइन हो गई तो इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस माइनस के जरिए जो टर्म्स सेपरेट हो जाएं, यानी ये 4y 2x और 9, इन्हें हम कहते हैं टर्म्स। टर्म्स की डेफिनेशन भी लिखी हुई है इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नीचे। द नंबर ऑफ लेटर्स सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड टर्म्स। क्या मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारी ऑपरेटर्स के जरिए टर्म्स सेपरेट हुई होती हैं, ये ऑपरेटर है, ये एक टर्म है, ये ऑपरेटर इधर वाली एक टर्म और आगे वाली भी एक टर्म, तो इन्हें हम कहते हैं टर्म्स। नेक्स्ट आते हैं अगले पेज के ऊपर 122, उसमें लिखा हुआ है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। अब इनकी बात करते हैं कि लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं। If two terms differ only in their numerical or literal coefficients or do not differ at all, they are called like terms. इसका मतलब क्या है कि जब हमारी जो होती है कोई भी टर्म आ जाती है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, अगर ये टर्म्स न्यूमेरल्स में डिफरेंट हो। अब न्यूमेरल्स में डिफरेंट कैसे होंगी? फॉर एग्जाम्पल एक टर्म है 4x प्लस 2x प्लस 9x, ये हमारी जो टर्म्स हैं ये 4 टर्म्स हैं। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स आ रही हैं, सॉरी 3 टर्म्स हैं, 1 2 और 3 टर्म्स आ रही हैं। अब इन 3 टर्म्स को ये जो ऑपरेटर्स हैं ये सेपरेट कर रहे हैं। इनमें देखें अगर तो वेरिएबल सेम है, ये भी x, ये भी x और ये भी x, वेरिएबल सेम हो और जो न्यूमेरल्स हैं वो डिफरेंट हो, तो ऐसी टर्म्स होती हैं लाइक टर्म्स। इन्हें हम कहते हैं लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, जैसे ये 4 2 और 9, इन सब को हम प्लस कर देंगे, 9 प्लस 2 11, 11 और 4 15, और इसका आंसर अगर लिखना चाहें तो 15x आएगा। अब बात करते हैं अनलाइक टर्म्स की। अनलाइक टर्म्स के बारे में यही लिखा हुआ है कि डिफरेंट टर्म्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। डिफरेंट टर्म्स का मतलब है कि अगर यहाँ 4x आ जाता है प्लस 6y आ जाता है प्लस यहाँ ओनली 9 आ जाता है, या 9z आ जाता है। अब ये जो टर्म्स हैं सारी की सारी ये हैं डिफरेंट टर्म्स, ये सारी टर्म्स हैं डिफरेंट। यहाँ x आ रहा है, यहाँ y आ रहा है, यहाँ z आ रहा है। हमारे पास न्यूमेरल्स तो डिफरेंट हैं, लेकिन जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो भी डिफरेंट हैं सबके। तो ऐसी टर्म्स जो टोटली डिफरेंट हों उन्हें हम कहते हैं अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स। अब ये वाली टर्म्स आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकती। ये बात आपने याद रखनी है कि जिन टर्म्स के साथ वेरिएबल्स सेम होंगे उन्हें हम आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं, जिनके साथ वेरिएबल सेम नहीं होंगे उन्हें हम आपस में सॉल्व या आपस में प्लस या आपस में माइनस नहीं कर सकते। ये थी लाइक और अनलाइक टर्म्स की हमने एक्सप्लेनेशन की। आगे एक बात रह गई है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होती है? आपकी बुक के पेज नंबर 130 पेज अगर आप देखें तो वहां लिखा हुआ है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग numbers for variables in an algebraic expression to obtain the answer is called evaluation। क्या मतलब कि अगर एक algebraic expression में
वेरिएबल्स को नंबर्स के जरिए सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। अब इसका क्या मतलब है, मैं अगर आपको कहूं x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3 और z की वैल्यू है 5, आप ऐसा करें, मुझे x प्लस वाई प्लस z ये फाइंड आउट करके दें। तो आप ये क्या करेंगे, x की जगह 2 लगा देंगे, y की जगह 3 और z की जगह 5, इन सब को प्लस कर लेंगे। 5 3 8, 8 और 2 हमारे पास क्या हो गया 10, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो 10 हमारे पास आंसर आया। अब हमने इस एक्सप्रेशन में क्या किया कि हमने वेरिएबल्स को नंबर्स के जरिए सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करके हमने सॉल्व किया। ये जो प्रोसेस हमने सारा किया इसे कहते हैं इवैल्यूएशन। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके अलजेब्रिक जो आपका हमारा है चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, उसमें जो बेसिक चीजें थी वो हमने सारी डिटेल के साथ डिस्कस की कि सेंटेंस क्या है, स्टेटमेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, उसके बाद कोएफिशिएंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या हैं, लाइक टर्म्स क्या हैं और अनलाइक टर्म्स क्या हैं, और इवैल्यूएशन क्या होती है। ये हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 8A स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।